अब आते हैं क्वेश्चन नंबर पे 6 में, ठीक है। हमसे बोले अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अब आपको सुनना है, सीधे बैठना है, तरीके से देखना है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट अ सर्कल। सर्कल बनाया हमने यहाँ पे। इस सर्कल के अंदर जो रेडियस है कितने का है, 15 का है। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर, मतलब कि यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को। तो कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं, ये हमने कॉर्ड ड्रॉ किया और सेंटर पे इसका एंगल बना दिया। कितना बनेगा, 60। तो हमने 60 का एंगल बना दिया सर्कल पे। क्लियर सबको यहाँ तक? एट द सेंटर फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर इन मेजर सेगमेंट्स। तो माइनर और मेजर सेगमेंट की आपसे बात करी है ऑफ द सर्कल। बच्चों ध्यान से सुनो, और पाई की वैल्यू आपको क्या बोला है, कहाँ बोला है √3 बेटा, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो √3 इज इक्वल टू 1.73 और पाई इज इक्वल टू 3.14 हमें लेना है, ऐसा कुछ, राइट? ठीक है बेटा। क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन पार्ट है आप उसको ध्यान से देखो, और मैंने आपको बोला कि सामने देखो, इसका मतलब कि आप समझो क्वेश्चन। आपको आ सकता है, आप कर सकते हो, लेकिन सीखोगे तो कुछ बुराई नहीं है इसमें। देखो तो भाई ये हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहला पार्ट हमारा गिवन लिखने का। गिवन में लिखा हमने पाई इज इक्वल टू 3.14 और √3 इज इक्वल टू 1.73 और थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें यहाँ पे, 60, और आर की वैल्यू क्या गिवन है, 15 सेंटीमीटर। बच्चों ये लिखने का मतलब होता है कि आपने अपने एक नंबर स्कोर कर लिए, आधा नंबर स्कोर कर लिया आपने। ये स्टेप मार्किंग के स्टेप से जाओगे तो बोर्ड में। इसके बाद आता है क्या, माइनर सेक्टर। तो लिखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या हो जाएगा बच्चों, तो एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इज इक्वल टू थीटा कितना है हमारा, 60, 360। अच्छा सेगमेंट बोला है ना, सॉरी, सेगमेंट पाई आर स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हमारा वही फॉर्मूला लगा दो क्या, कि आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेक्टर का फॉर्मूला आ गया माइनर का। क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखो, थीटा हमारा 60 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.14 और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 इंटू में 15 माइनस में यहाँ पे 15 इंटू में 15 अपॉन में 2 और साइन 60 कितना होता है, √3/2। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ से अगेन वही करेंगे, 15 और 15 को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 मैंने कॉमन ले लिया। बात समझ में आ गई? ये पूरा कट के 1/6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई ऊपर क्या है 3.14 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 225, ये 3.14 अपॉन में 6 माइनस में √3 की वैल्यू पता है हमें कितना दे रखा है 1.73। तो 1.73 और अपॉन में 4। तो उसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। कर लोगे आप लोग? क्लियर है ना? ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। करा दो पूरा, कर लोगे? कर लेना आप लोग, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोला है मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का जो आपका आंसर आएगा उसके लिए क्या करना है, आप जो समझाता हूं मैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। बच्चों उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट वही लगाना है, बस इस बार एंगल चेंज कर देना है। एंगल कितना हो जाएगा हमारा, एंगल हो जाएगा हमारा 360 में 60 का 300 और अपॉन में 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस r² 2 साइन थीटा। आई बात समझ में? ध्यान से देखो, इससे कट गया तो 5 से काटो, 5 6 जा, नहीं 6 से, तो 5 6 जा, तो 5/6 और मल्टीप्लाई 3.14 इंटू में r² माइनस यहाँ पे r² 2 इंटू में √3/2 है ना। तो भाई r² लिया कॉमन, यहाँ बचेगा 5/6 और इंटू में 3.14 माइनस में √3/4। ये तुम्हारा आ गया। ध्यान से देखो तो r² और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 4 20 0 2, 5 1 5 और 2 7 और 5 3 15।
डेसिमल 2 के बाद यहाँ लग जाएगा अपोन में 6 और माइनस में 1.73 था ना, और अपोन में 4, ऐसा कुछ था, 1.73 था ना यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर स्क्वायर मतलब 2 to 5 की बात कर रहे हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। अगर मैं 6 और 4 का एलसीएम निकालूं तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, 4, 6 का एलसीएम क्या होता है, 24। अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 115.7 इंटू में 4 और माइनस 1.73 इंटू में 6, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पूरा करा दूं, सॉरी 24 से भी आंसर वैसे आ जाएगा। हाँ 12 होगा, 12 होगा। बच्चों इसको थोड़ा ठीक कर लो बच्चों, इसका एलसीएम 12 कर लो पहले। हाँ तो एलसीएम इसका 12 आ जाएगा, तो 6 2 जा, तो ये हो जाएगा 15.7 इंटू में 2 माइनस में 4 3 जा, तो 1.73 इंटू में 3, ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 2 5, गाइस गाइस गाइस, इसको मल्टीप्लाई, 7 2 जा क्या हो जाएगा, 14 का 4 1 कैरी, 5 2 जा 10 और एक 11 का 11 1 कैरी, 2 1 जा 2 3, तो ये हो जाएगा 1, मतलब ये 31.4 हो जाएगा, राइट। माइनस में इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 से क्या हो जाएगा 9, 7 3 जा 21 होगा, तो 21 का 1 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, और अपॉन में क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब इस सॉल्व हो जाएगा तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, अब 2 2 5 और इसको माइनस कर लो, देखो 14 में से, मतलब ऐसे करो कि 31.40 और 5.190 माइनस कर दो, यहाँ बचेगा 1, 13 में से 3 में से 1 का क्या बचेगा 2, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 2, 25.21, 25 क्या, अरे 31 में से 5 जाएगा तो 25 के आसपास ही तो आंसर आएगा बच्चा। 26 आ जाएगा, 1 और अपॉन में क्या आ गया 12। इसको अब सॉल्व कर लेते पूरा पूरा। तो बच्चों इसको पूरा पूरा सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखो दो तरीके, या तो सबको इससे डिवाइड कर लो पूरा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके और आखिरी में 2 से डिवाइड कर देंगे।